हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। हमारे टॉपिक दैट इज़ मोशन अंडर द ग्रेविटी। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। और जो अगर अंडर द ग्रेविटी के भी टॉपिक ना हो तो फिर भी उसको भी हम बड़े आसानी से कर सकते हैं। पहले ना दो बेसिक्स को समझिएगा, दो इम्पॉर्टेंट बेसिक्स को, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट बेसिक है आपका कि कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया को समझिए। देखो मैं इन चीज़ों को वापस डिटेल में जो आपका लॉ ऑफ मोशन है NLM, ठीक है, उसके अंदर पढ़ूंगा। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में दोबारा से पढ़ाऊंगा। अभी जितनी ज़रूरत है उतनी समझिए। एक छोटे से कॉन्सेप्ट को जो हम लोगों ने पढ़ा है, पहले आप भी सुनते आ रहे हो, कि ड्रॉप्ड का मतलब होता है जीरो। कि किसी ऑब्जेक्ट को किसी पर्सन ने ड्रॉप किया तो उसकी वेलोसिटी जो है वो जीरो होगी। ये हम समझते हैं गलत है, लेकिन ये इस चीज़ पर डिपेंड करेगी कि जो पर्सन इसे ड्रॉप कर रहा है उसकी वेलोसिटी क्या है। अगर ये पर्सन जो इसे ड्रॉप कर रहा है, मान लो एक पर्सन जो है, या फिर आप जो है अपने बालकनी में हो और बालकनी से एक बॉल को नीचे गिरा रहे हो। अगर आप रुके हुए हो और वहाँ से बॉल को ड्रॉप करी तो बॉल की वेलोसिटी, क्योंकि वो आपके हाथ में थी, तो आपकी वेलोसिटी और बॉल की वेलोसिटी सेम होगी ड्यू टू कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया। वो आपकी ही वेलोसिटी को एक्वायर करेगा। ठीक है, अगर इसी चीज़ को समझिए। अब यही एक बॉल है और इसे आप जो है अपने पापा के साथ कार में चल रहे थे और आपके हाथ से बॉल छूट गई। ठीक है, अब जो कार है, फॉर एग्ज़ाम्पल दैट कार इज़ मूविंग विद 60 किलोमीटर पर आवर, तो जो बॉल आपके हाथ से छूटी है दैट विल ऑल्सो एक्वायर अ वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। मैं कह रहा हूँ वेलोसिटी एक्वायर करेगा, मतलब डायरेक्शन भी। बॉल जो है कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए आगे जाना चाहेगी। ठीक है, इट इज़ वेरी डेफिनेट। और ये चीज़ हम ऑब्ज़र्व करना चाहें तो अगर एयर हट जाए तो ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आएगी। वैसे आप कई बार देखते भी हो, पानी की बोतल से पानी को गिराते हैं चलती हुई बस में से, वो थोड़ा सा आगे जाके फिर पीछे आती है, कभी भी डायरेक्टली पीछे नहीं आता पानी। ठीक है, उसे और क्लियर समझना है तो उसके जस्ट थोड़ा सा आगे दूसरे हाथ से, या फिर आप जैसे ट्रेन में हो, ठीक है, ट्रेन में एक विंडो और दूसरी विंडो, आमने सामने वाली विंडोज़ पे आप दोनों जो भी फ्रेंड्स, ब्रदर सिस्टर, ब्रदर्स बैठे हुए हो, तो अपने दूसरे भाई से बोलो कि सामने की तरफ कोई एक न्यूज़पेपर या अखबार को थोड़ा सा लगा ले, ताकि एयर का इफ़ेक्ट जो है पानी के ऊपर कम आए। तो पानी जो है थोड़ा सा आपको आगे जाता हुआ दिखाई देगा, फिर वो पीछे आएगा। इनर्शिया एक परमानेंट इफ़ेक्ट नहीं है, एक तरह का टेम्पररी इफ़ेक्ट है जो थोड़ी देर बाद एक्सटर्नल फोर्स की वजह से ओवरकम हो जाता है। हमें क्या समझना है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करने वाला पर्सन अगर रुका हुआ है तो इसकी वेलोसिटी होगी जीरो, जिस ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया है उसकी। और अगर वो पर्सन मूव कर रहा है तो जो ड्रॉप की जाने वाली चीज़ की वेलोसिटी वही होगी जो कि उस पर्सन की है। पर्सन कार में है तो कार की जो है वो पर्सन की है, और वही किसकी है, बॉल की, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक साथ थी, पहले छूट गई तो बॉल की वेलोसिटी भी वही होगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्वायर्ड वेलोसिटी कहा जा सकता है इसे। ठीक है, ऐसा कोई पर्टिकुलर नेम नहीं है, हम कह सकते हैं नाम देने के लिए। पहली बात तो ये समझ लीजिए। अब बात करते हैं दूसरा, जो हमने साइन कन्वेंशन रूल है। साइन कन्वेंशन, कन्वेंशन का मतलब एक्चुअल में रूल होता है। ठीक है बेटा, क्या है कि वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, तो वेक्टर में साइन जो है इट इज़ अ वेरी गुड मेथड टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन। हम क्या है कि डायरेक्शन को एज्यूम कर लेते हैं। अब आपने वर्टिकल मोशन में तो मैंने समझा दिया है, अरे कुछ भी नहीं है, मैं वही चीज़ फॉलो कर रहा हूँ जो आप कार्टेशियन सिस्टम में ग्राफ में फॉलो करते हो, वही चीज़। देखो ज़रा, ये ग्राफ है, ये वाली वाई एक्सिस, ये वाली एक्सिस, ये वाली वाई पॉजिटिव होती है, ये वाली वाई नेगेटिव होती है। मैंने भी तो यही कहा कि ऑब्जेक्ट अगर अपवर्ड मूव कर रहा है तो पॉजिटिव लेना, अगर ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो नेगेटिव लेना। ठीक है, अगर आप वेक्टर क्वांटिटी को देख रहे हो, जैसे वेलोसिटी अपवर्ड है तो वेलोसिटी पॉजिटिव। अगर आप डिस्प्लेसमेंट देख रहे हो तो ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव। ठीक है, अब बात करते हैं हॉरिजेंटल मोशन में। ये वाला पॉजिटिव एक्स होता है, नेगेटिव एक्स होता है। अगर ऑब्जेक्ट राइट में जा रहा है तो पॉजिटिव ले लेना वेक्टर क्वांटिटीज़ को, क्योंकि स्केलर में तो हम साइन लगाते ही नहीं है।
और अगर लेफ़्ट में जा रहा है तो नेगेटिव ले लेना, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ मोशन में सिर्फ टाइम ही होता है जिस पर हमें साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, नो नीड ऑफ साइन, वाई, स्केलर क्वांटिटी, बस ख़त्म करिए। इन चीज़ों को याद रखिए, इतने से कॉन्सेप्ट्स हैं, आगे हम अपने न्यूमेरिकल कर सकते हैं। चलो अब ज़रा देखिएगा, सबसे पहला, अ स्टोन इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम ए टावर ऑफ हाइट 20 meters, फाइंड द टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, स्पीड बिफोर इट हिट द ग्राउंड। एक छोटी सी चीज़ को समझिएगा, आपको बहुत बार क्वेश्चन दिया जाता है स्पीड बिफोर इट हिट द ग्राउंड, मतलब ये है कि जस्ट ये ग्राउंड को टच करने वाला एक वो हल्का सा फ्रैक्शन, क्योंकि ग्राउंड को टच करेगा तो इसकी सारी की सारी एनर्जी ग्राउंड एब्जॉर्ब कर लेगा, या फिर ग्राउंड इसकी वेलोसिटी वाली एनर्जी को साउंड में बदल देगा, हीट में बदल देगा, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं कि जस्ट ग्राउंड लेवल पर आ चुका है, बस ग्राउंड को टच करने वाला है वो वाली वेलोसिटी। यहाँ पर एक्चुअली क्या है, ग्राउंड उसकी वेलोसिटी को ख़त्म कर रहा है, तो ग्राउंड पे जीरो वेलोसिटी से नहीं टकराई है, ग्राउंड से टकराते वक्त उसकी जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी पता करनी होती है, ठीक है। ड्रॉप मीन्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट दैट पॉइंट विल बी जीरो, बट ओनली व्हेन द पर्सन जो कि ड्रॉप कर रहा है या फिर जिस किसी चीज़ से वो ड्रॉप हुई है वो जीरो पर है तो जीरो, नहीं तो मैंने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझाया। बेटा मैंने वो स्टार्टिंग में वो वीडियो में इसलिए समझा दिया क्योंकि यहाँ पर मैं आपको ये बता रहा हूँ, बाद में आगे जाके आपको एक और चीज़ समझाऊंगा, वैसे स्टेप बाय स्टेप, बट मैंने एक साथ ही दोनों चीज़ें बता दी। ज़रा देखिएगा आप, और इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे सेलेक्ट करना है वो भी चीज़ें आप सीख जाओगे। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या बोला, एक बार आप हल्का सा डायग्रामेटिकली बना लीजिए। एक टावर है जिसकी हाइट दे रखी है, क्या दे रखी है, 20 मीटर, ओके। और इसके ऊपर से किसी एक पर्सन ने एक बॉल को ड्रॉप किया है। अब वो पर्सन तो रुका हुआ है, कैसे, इसमें कुछ तो नहीं कहा, अरे कहा नहीं है, इसका मतलब रुका हुआ है। अगर उसकी वेलोसिटी देता है तो मूवमेंट में मानना, पर्सन टावर पे रुका है, टावर पे भागते हुए करेगा, कहीं खुद ही गिर जाएगा नीचे बॉल के साथ, ठीक है। तो वेलोसिटी है जीरो। अब ये बॉल पूछा जा रहा है कितने टाइम में ग्राउंड को हिट करेगी, तो यहाँ तक अगर बॉल ग्राउंड को हिट करने वाली होगी तो वो पूरा का पूरा टावर का हाइट को डिस्प्लेस करेगी, यहाँ पहुँच जाएगी। बॉल आ रही है ऊपर से नीचे, ठीक है, डाउनवर्ड मोशन, वेक्टर क्वांटिटी का साइन ले लेंगे नेगेटिव। एक इन्फॉर्मेशन ये, एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टेकन नेगेटिव बिकॉज इट एक्ट्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये पीछे के वीडियो में मैं बता चुका हूँ। और इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो। चार चीज़ें मिल जाएँ काम ख़त्म है। अब इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन क्यों यूज़ करी, मैंने बताया था, ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है इट इज़ ओनली वैलिड ऑन कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और वर्टिकल मोशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है, ठीक है, कम हाइट तक कांस्टेंट होती है, और जितनी हाइट पे वेरिएशन होगा ग्रेविटेशन के चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है, ओके। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करोगे, एक ही वेरिएबल अननोन होगा, उसकी वैल्यू आ जाएगी। ज़रा वैल्यूज़ को पुट करा, देखो ज़रा ये चार वेरिएबल कौन सी इक्वेशन बनाती, एक ही होगी, एक से ज़्यादा नहीं होंगी, जिसमें यू बी आई, एस बी आई, ए बी आई, टी बी आई, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशंस, वैसे तो मैं आप लोगों को ये देखिए ये वाली इक्वेशन ऑफ मोशन आ रही है यहाँ से, ठीक है। इक्वेशन वैसे सीक्वेंस वाइज ऐसे लिखा रहता है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन दिस फॉर द कांस्टेंट एक्सीलरेशन, ठीक है। ये वाली इक्वेशन को लिख लीजिएगा एंड सॉल्व दिस, इसे सॉल्व करिएगा। तो वैल्यूज़ को पुट करा, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, टाइम आपका टी जो निकालना है, तो जीरो से जो मल्टीप्लाई होगा जीरो ही होगा। इसमें मैंने 9.8 ले लिया है, अगर क्वेश्चन में 10 दिया है और आप चाहो तो 10 से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। 10 से करते तो ज़्यादा ईजी आता, ओके। तो हमने यहाँ से इसको टी स्क्वायर की वैल्यू को सॉल्व किया तो वी गेट 200/49, टी का सॉल्यूशन आएगा 10√2/7। अब √2 और √3 ये दो वैल्यूज़ आप लोगों को याद करनी है, √2 एंड √3 ये दो वैल्यूज़ आपको हमेशा याद रखनी है। √2 इज़ 1.414, √3 इज़ 1.732, एटलीस्ट 2 डिजिट्स तक याद रहे। मैंने पुट करा, इसकी वैल्यू को निकाला तो 2.02, अगर आप 10 से निकालते एग्जैक्टली 2 आता, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शंस में आपको दोनों ही बड़े आसानी से ये चीज़ मिल जाएगी कि ये वाला आंसर आने वाला है, ठीक है। अगला देखिए, आपसे इसका सेकंड पार्ट पूछा है, स्पीड बिफोर इट हिट द ग्राउंड, ग्राउंड को टच करने से पहले क्या स्पीड होगी, तो अगेन वैसे ही डेटा लिख लीजिए, यू नीचे की तरफ मोशन हो रहा है तो ये आपका 20 मीटर्स होना चाहिए। एक्सक्लेरेशन हमेशा जी जो है माइनस होगा, आप चाहे तो -10 से सॉल्व करके देख लीजिएगा, मैंने -9.8 से सॉल्व करके देखा है। एंड वेलोसिटी v, इन चारों वेरिएबल के कॉम्बिनेशन से जो इक्वेशन बनती है ढूंढो, एक ही बनेगी, एक से ज़्यादा नहीं बनेगी। फिर से मैं पीछे ले जाता हूँ आपको,
यहाँ पे देखिए वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसी में है कि टाइम नहीं है। पहली बात देखो, इसमें इक्वेशन में टाइम है ही नहीं, दोनों में टाइम है, तो इससे ये आइडिया लग जाता है कि ये इक्वेशन लगने वाली है। इक्वेशन को अप्लाई करा, वैल्यूज़ पुट करी, तो हमारी वैल्यू जो आती है ये, ठीक है। मैंने 196/14√2, आप चाहे तो 10 से सॉल्व कर लेते, 10 से भी आपका आंसर कुछ एग्जैक्टली आ जाता, ठीक है। सो वी गेट 14√2 मीटर पर सेकेंड। अ बॉल इज़ प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। अब इसमें लिखा है क्वेश्चन के अंदर कि जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लो। एक बॉल को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया है, और हर बार मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, एस एस डिस्प्लेसमेंट नॉट ए डिस्टेंस। ये डिस्प्लेसमेंट है इनिशियल से फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ। अ बॉल इज़ प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम ए टावर of height 20 meter at a speed of 5 meter per second. Find the maximum height when maximum height reached by the ball from ground. देखो मैक्सिमम हाइट टावर से नहीं ग्राउंड से पूछ रहा है, ठीक है। नहीं तो आपको ऑप्शन से आइडिया लग जाएगा। टाइम व्हेन इट पासेस फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन, जरा समझना। ये बॉल जो है, एक टावर, मैंने टावर की हाइट मेंशन कर दी, यहाँ से ऊपर की तरफ थ्रो करी गई है कि स्पीड से 5 मीटर पर सेकेंड, तो ये एक मैक्सिमम हाइट पर पहुँचेगी। और कॉन्सेप्ट क्या बताया था, एट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी इज़ 0, ठीक है। और फिर बोला है कि ये कितने टाइम में अपने इनिशियल पोजीशन से वापस गुजरेगी, मतलब ये ऐसे जाकर वापस इसी रास्ते आएगी। तो मैं इस पे बनाया नहीं है, मैंने इसको साइड में बनाया। तो इनिशियल जो लेवल है वो है ये। अब 2-3 कॉन्सेप्ट याद रखो कि वर्टिकल मोशन में बॉल जो है जब कभी भी सेम लेवल्स पर आती है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो आपने वर्टिकली थ्रो किया है वो जब कभी भी सेम लेवल पर आएगा दोबारा से, तो स्पीड वही होगी। यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये सब चीज़ें आगे आगे पढ़ते जाएंगे, अभी तो थोड़ा थोड़ा चीज़ों को याद करते हुए चले, है ना। इन वर्टिकल मोशन स्पीड एट सेम लेवल्स, लेवल्स का मतलब है हाइट, सेम हाइट इज़ इक्वल। जब वो सेम हाइट लेवल पर आएगी तो आपकी स्पीड इक्वल होगी। ओके, सो जो हम लोग कहाँ पर थे कि वर्टिकल मोशन के केस में जहाँ पर लेवल आपके सेम होते हैं वहाँ पर आपके ऑब्जेक्ट की स्पीड सेम होगी। तो अगर यहाँ देखें तो बॉल ऊपर गई, फिर वापस इसी लेवल, ग्राउंड से जो लेवल है इसी लेवल पर वापस आ गई है, तो यहाँ पर स्पीड सेम होगी, ठीक है। लेवल्स आर मेजर्ड फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड बेसिक रेफरेंस है यहाँ पर, ठीक है। ग्राउंड से लेवल की बात करूँगा तो मैं ग्राउंड से करूँगा, और रेफरेंस हमारी मर्जी से कोई सा भी लिया जा सकता है, ठीक है। नाउ अब आप क्या करिए कि हमें क्या निकालना है कि कितने, पहला क्वेश्चन ये है कि फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल, कि मैक्सिमम हाइट वो कितनी रीच करेगा। तो बॉल यहाँ से चली और मैक्सिमम हाइट पर हमें अच्छे से पता है स्पीड 0 हो जाती है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी थ्रो की पता है, और जी जो आपका एक्सेलरेशन है वर्टिकल मोशन में नेगेटिव जी के बराबर होता है। 3 चीज़ें पता है, इक्वेशन ऑफ मोशन की 3 चीज़ें पता है, फोर्थ अपने आप आ जाएगी। उन वेरिएबल्स को लिखा, इनके कॉम्बिनेशन से जो इक्वेशन बनती है एक ही यूनिक इक्वेशन बनेगी, उसके अंदर वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए, ठीक है। फाइनली 0 वेलोसिटी, इनिशियली +5, साइन के साथ रखा जा रहा है, +5 का स्क्वायर हो रहा है, +2 इंटू ए की वैल्यू -10, क्योंकि क्वेश्चन में इस बार बोला है कि जी की वैल्यू को 10 ले, ए इज़ इक्वल टू -g, ठीक है। तो -10 मल्टीप्लाई बाई एस, ये एस क्या है, हमारी हाइट, ठीक है। इस हाइट की वैल्यू जो आ रही है 1.25 आ रही है। देखो इसका साइन पॉजिटिव है, इसका मतलब जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में हुआ है। देखो वेक्टर क्वांटिटी का साइन हर चीज़ रिप्रेजेंट करता है। अब पूछा क्या था इसमें, हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, तो ग्राउंड से कितनी हाइट पे, एक्चुअली जो टावर था वो 20 का था, 20 मीटर्स का, और ये जो मैक्सिमम हाइट तक गई जो यहाँ से टावर के टॉप से 1.25, तो टोटल हाइट कितनी होगी इसकी 21.25 मीटर्स। नेक्स्ट, टाइम व्हेन बॉल पासेस फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन, इसके लिए मैंने लिखा है दैट इज़ कि जब वापस से बॉल या तो ए से गुजरे या ए के बगल वाले लेवल मतलब सी से गुजर जाए, ठीक है। तो उस समय उसकी उसे कितना टाइम हो चुका होगा। अब ज़रा इसको ना अलग अलग कॉन्सेप्ट से लोग करवाते हैं। एक तो ऐसा है कि एक कॉन्सेप्ट ये है कि जितने टाइम में बॉल इस डिस्टेंस को ट्रैवल करेगी उतने ही टाइम में वो नीचे तक के डिस्टेंस को ट्रैवल करेगी। तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकाल के डबल कर दो, ठीक है।
हम अलग कॉन्सेप्ट से, ये तो है ही, इससे कर सकते हैं, अलग कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं कि बॉल यहाँ से चली वापस यहीं पर आ गई। देखो साइड में बनाने का रीज़न क्या है, डायग्राम जो है आपका बहुत ज़्यादा कंजस्टेड सा हो जाएगा, आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए यहाँ साइड बना। बॉल ऐसे गई और इसी लाइन में वापस आके ए पर आ गई, जहाँ से शुरू हुई, मतलब जो इसका इनिशियल पॉइंट था वहीं पर फाइनल पॉइंट आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, इनिशियल फाइनल पॉइंट्स ओवरलैप ईच अदर, फर्स्ट टॉपिक पढ़ाया था, डिस्प्लेसमेंट इज 0। सो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होनी चाहिए 0। किस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया था, 5। एक्सेलरेशन तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ आते हुए क्या होगा, -g ही। टाइम निकालना, पुट कर दीजिए। पुट करने पर आपको जो आंसर मिलेगा, इस इक्वेशन को सॉल्व करें, एस की जगह 0, यू की जगह t प्लस हाफ AT², इसको इधर लेके आए तो आपका टाइम मिलेगा 1 सेकेंड। वैसे ये तरीका गलत है सॉल्व करने का। एक्चुअली क्या होता है ना, मैं इसको थोड़ा सा सही तरीका बताऊं तो ये है, ठीक है, 5t² माइनस 5t इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन यहाँ से बनी थी, है ना। इसमें से क्या करो, 5t कॉमन ले लीजिए। हमने 5t कॉमन लिया तो बना t माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से बनेगा 5t या तो 0 के इक्वल है, t माइनस 1 या तो 0 के इक्वल है, t इक्वल्स टू 0 और t इक्वल टू 1, ये दो टाइम की वैल्यूज़ होंगी, ठीक है। तो पूछा क्या था कि वापस उसी पोजीशन पे, एक तो जिस समय बॉल को प्रोजेक्ट ही किया नहीं था उस समय वहीं पर थी, एक दोबारा कब है, जब 1 सेकंड के बाद वापस बॉल उसी पोजीशन पर वापस आ जाती है, इसलिए दो आंसर। तो हमें तो ये वापस पलट के आने वाली बात बतानी है, इसीलिए मैंने नहीं कहा बच्चे यहाँ पे 0 से कन्फ्यूज़ होंगे, लेकिन किसी ऑप्शन में दो दो आंसर दिए हों, 0 है, 2.1, दोनों सही हैं, ठीक है। बेसिकली आपको दो ऑप्शन देगा नहीं, ये पूछ रहा है कब पलट के वापस आएगी, और ये जो इक्वेशन आंसर दे रही है वो क्या दे रही है कि कौन कौन से टाइम पर ऑब्जेक्ट उस पोजीशन पर था, ठीक है। योर आंसर इज 1 seconds. A ball is projected vertically upward from a tower of height 20 meter at a speed. Find the speed of ball before it just hit the ground. इसी क्वेश्चन में सेम पिछले वाले क्वेश्चन को ही रिपीट किया है कि जब बॉल जस्ट ग्राउंड को हिट करने वाली हो तब, ठीक है। यहाँ पर आप डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझोगे। बॉल यहाँ से ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करी गई 5 मीटर पर सेकेंड, तो इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव, ठीक है, मैंने ले लिया इसको इनिशियल पॉइंट। फिर बॉल जो है ऐसे ऊपर गई, फिर वापस पलट कर नीचे आई, तो इसको मैंने साइड में बनाया है, यहाँ पर आकर हिट करी, ये हो गया आपका फाइनल पॉइंट। पूछा गया है कि ग्राउंड को हिट करने, जब उसने हिट किया तो उसने टोटल कितना टाइम लिया, ठीक है। फाइंड द स्पीड, ओके सॉरी, स्पीड पूछी है, और इसी में अगर टाइम भी पूछा तो टाइम भी निकाल सकते हैं। फाइंड द स्पीड बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड, ग्राउंड को हिट करने से पहले। पहली बात, इनिशियल वेलोसिटी 5, डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से मूवमेंट शुरू हुआ, फाइनली यहाँ पहुँचा, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, आपका शॉर्टेस्ट पाथ है ये। तो इनिशियल से फाइनल की तरफ आप कैसे जा रहे हो, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, ठीक है। अगर किसी को ना समझ में आए तो ये देखा करो, सिर्फ इनिशियल फाइनल पोजीशन, ऑब्जेक्ट इनिशियल से फाइनल की तरफ ही तो जा रहा है, यहाँ से यहीं तो मूव कर रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन डाउनवर्ड, दैट्स वाई इट इज़ नेगेटिव, ठीक है। नाउ इस चीज़ को पुट कर दीजिए इक्वेशन के अंदर, इन चार वेरिएबल से एक ही इक्वेशन आपको मिलेगी, ठीक है। उस इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट करिए, v फाइनल निकालनी है, इनिशियल वेलोसिटी आपकी 5 प्लस ट्वाइस ऑफ a की वैल्यू एंड s की वैल्यू, आपने इसको सॉल्व करा तो आपका आंसर आया 425। v की वैल्यू आएगी प्लस माइनस √425, प्लस एंड माइनस, एक्चुअली ये प्लस और माइनस का मतलब क्या है, ठीक है। आप ज़रा अगर देखें, अगर स्पीड पूछें तो स्पीड होगी √425, ठीक है। मैग्नीट्यूड वाइज आपका आंसर क्या आ रहा है, 425। लेकिन अगर किसी ने ये पूछा व्हाट इज़ अ वेलोसिटी, चलो आप इनसे कंफ्यूज होना हो, मैं सीधा लिखता हूँ, चलो √425, स्पीड क्या है 425। अगर वेलोसिटी पूछे तो देखो बेटा डाउनवर्ड डायरेक्शन है, डाउनवर्ड डायरेक्शन है तो वेलोसिटी होनी चाहिए -425, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी में साइन क्या शो करता है, डायरेक्शन को, ठीक है। कैलकुलेट द टाइम टू रीच द ग्राउंड, कि बॉल जब ग्राउंड पर रीच करी उस समय उसे कितना टाइम लगा, इसको कैसे किया जा सकता है, बहुत बेसिक है। देखो
इनिशियल से फाइनल तक पहुंची बॉल, तो उसने जो डिस्प्लेसमेंट किया इनिशियल से फाइनल की तरफ, एक्चुअल मूवमेंट तो यही है ना इनिशियल से फाइनल, तो डिस्प्लेसमेंट है -20। ठीक है। एक्सेलरेशन की बात करें तो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होने के कारण -10, क्वेश्चन में इस बार बोला है 10 यूज़ करना। यू आपको पता है अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट हुआ था। ठीक है। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन जो है अपवर्ड डायरेक्शन में थी। ठीक। देखो, तो ये वैल्यू होगी पॉजिटिव और टाइम आपको निकालना है। किसी के दिमाग में ये आए कि सर हम तो इनिशियल से फाइनल के ऊपर देख रहे हैं, ठीक है, तो आप हमारी डायरेक्शन तो यहाँ पर नीचे की तरफ होनी चाहिए। ऐसा नहीं बेटा, देखो डिस्प्लेसमेंट को डिफ़ाइन किया जाता है इनिशियल माइनस फाइनल। अगर वो चीज़ ना समझ में आए तो ये सोच सकते हो, पहले ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट हुआ तो वो क्या होगा, वो होगा आपका पॉजिटिव, फिर उतना ही डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव। ये दोनों का इफेक्ट तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ ये वाला। ठीक है। तो इतना आप ये देखो कि डिस्प्लेसमेंट को डिफ़ाइन कैसे किया गया है। वेलोसिटी को कोई डिफ़ाइन किया गया है किसी तरीके से? वेलोसिटी में तो यही बताते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जिस तरफ प्रोजेक्ट हुआ है उसकी डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कैसे डिफ़ाइन करते हैं? इनिशियल से फाइनल को कनेक्ट करने वाला शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है। वेलोसिटी की डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में वो फेंका गया। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इनिशियल से फाइनल पोजीशन की तरफ आप एरो बना के देख लीजिए, वो डायरेक्शन होगी। ठीक है। ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इनिशियल फाइनल पॉइंट मार्क करो, आप इनिशियल से फाइनल की तरफ जाओगे तो जो डायरेक्शन है वो डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी की डायरेक्शन आपको क्वेश्चन में एग्जैक्टली मेंशन करके दी भी होगी। ओके। सो पुटिंग द वैल्यूज़, इन चारों क्वेश्चन टर्म से एक इक्वेशन बनती है, उसमें वैल्यूज़ को पुट किया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। ठीक है। हमने क्या किया, इसको 2 इसमें एलसीएम ली और 2 से यहाँ अगर एलसीएम लेता हूँ तो 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो आपका -40 बन जाएगा, +10 -10 टी स्क्वायर। ठीक है। इसके अंदर अगर हम इस नेगेटिव ये टी स्क्वायर जो सबसे बड़ी डिग्री है ये नेगेटिव हो रहा है, इसको एलएचएस में लेके आए, इक्वेशन बनेगी ये। सॉल्व करने का तरीका आपको जो मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला बताया था, -b ± √b² - 4ac। ठीक है। टी स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, टी का कोफिशिएंट बी, कांस्टेंट वैल्यू आपकी सी, इनको पुट करें आपको आंसर कुछ मिलेगा ये। इससे आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। नेगेटिव टाइम को नहीं लेना है। ठीक है। एलिमिनेट द टाइम टू बी नेगेटिव, नेगेटिव टाइम नहीं लेना है, पॉजिटिव टाइम की वैल्यू को ही कंसिडर करना है। A ball is thrown upward at a speed 28 meter per second. Find the speed of ball before 1 second before it reach the maximum height. होमवर्क है आपका। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन आया अभी। A tap drops water drop, मतलब ड्रॉप को गिरा रहा है। ठीक है। ड्रॉप मतलब गिराना, और वाटर ड्रॉप पानी की बूंदे एट 1 सेकेंड इंटरवल। एक जो नल है वो पूरी तरह बंद नहीं हो पा रहा और उसमें से टप टप पानी गिर रहा है, हर 1 सेकंड में एक बूंद गिर जाती है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन थर्ड एंड फिफ्थ ड्रॉप व्हेन सिक्स्थ ड्रॉप इज़ जस्ट कमिंग आउट। छठी ड्रॉप जस्ट जब आने वाली है, तो ज़रा ये समझते हैं, एक बार ड्रॉप्स बना लेते हैं। कौन कौन से की बात कर रहा है? थर्ड ड्रॉप, फिफ्थ ड्रॉप, मैंने बीच में फोर्थ भी बना ली और सिक्स्थ वाली जस्ट आने वाली है। तो देखिए कि क्या बताया था इसने कि हर 1 सेकंड के इंटरवल पे एक ड्रॉप आ रही है, तो पांचवी ड्रॉप तो ये रही। ठीक है। इनमें क्या अच्छी चीज़ देगा, जैसे आपकी जो भी लास्ट ड्रॉप होगी उससे पहले वाली ड्रॉप के बारे में इंफॉर्मेशन दे चुका होगा। पांचवी ड्रॉप गिर चुकी है और छठी आने वाली है, तो छठी तो जब आएगी ना 1 सेकंड के बाद, तो फिफ्थ ड्रॉप जो है नीचे गिरकर 1 सेकंड का डिस्टेंस ट्रैवल कर चुकी होगी। अगर मैं फोर्थ ड्रॉप की बात करूं तो फोर्थ ड्रॉप जो है वो भी एक सेकंड आगे चल रही होगी, 1 सेकंड का ज़्यादा टाइम ट्रैवल कर चुकी होगी एज़ कम्पेयर टू फिफ्थ ड्रॉप। और थर्ड ड्रॉप है फोर्थ ड्रॉप से 1 सेकंड ज़्यादा देर तक चल चुकी होगी। देखो टाइम पर तो ग्रेविटी या कोई भी चीज़ नहीं लगती, वो तो अपने अकॉर्डिंग ही चलता है। ठीक है। तो हम ये देख पाएंगे कि अभी ओवरऑल बात करें तो थर्ड ड्रॉप 1 सेकंड इससे ज़्यादा, ठीक है, 2 सेकंड इससे ज़्यादा, और अब ये जब सिक्स्थ ड्रॉप निकल रही है तो ओवरऑल हमारी थर्ड ड्रॉप है वो 3 सेकंड ट्रैवल कर चुकी है एयर के अंदर। तो इसकी हाइट कितनी होगी टैप से इसकी हाइट देखनी है, 3 सेकंड में इसने वर्टिकल डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो निकालना है। ठीक है। और क्या है,
फिफ्थ ड्रॉप ने कितना डिस्टेंस, वो तो 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में फिफ्थ ड्रॉप डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर रही है, वो निकालना है हमें। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक, अब हमें एक्चुअल में निकालना है थर्ड और फिफ्थ। तो देखो ये जो डिस्टेंस है ये सारे तो यहाँ से टैप से मेजर किए जा रहे हैं। तो हम देख लें कि हमारी जो थर्ड ड्रॉप है उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, फिफ्थ ड्रॉप ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, उन दोनों के बीच का जो सेपरेशन वही तो निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन फिफ्थ एंड थर्ड, क्योंकि सारे डिस्टेंस तो यहीं से निकाल पाएंगे हम। तो फिफ्थ का डिस्टेंस निकाल लीजिए, थर्ड का निकाल लीजिए, उनके दोनों के डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट कर दे। बट इक्वेशन ऑफ मोशन से डिस्प्लेसमेंट आएगा, उसका जो साइन आएगा उसको बाद में मोड में ले लेना, इन दोनों के बीच का सेपरेशन फिर निकाल लेंगे। देखिए थर्ड ड्रॉप पे हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं, क्योंकि ड्रॉप्स निकल रही हैं, उन्हें थ्रो नहीं किया जा रहा है, इनिशियल वेलोसिटी u, डाउनवर्ड डायरेक्शन एक्सेलरेशन वर्टिकल मोशन है अंडर ग्रेविटी, तो a की वैल्यू -10 क्वेश्चन में नहीं बोला है, लेकिन मैं अब बोल देता हूँ कि आप 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को यूज़ करें। अप्लाई अब, और आपका टाइम जो है थर्ड ड्रॉप 3 सेकेंड तक ट्रैवल कर चुकी है, डिस्प्लेसमेंट हम निकाल रहे हैं क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन से डिस्प्लेसमेंट आएंगी। ठीक है, इन सब का कॉम्बिनेशन करके सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन बनेगी, उसमें हमने वैल्यू को पुट करा, टाइम u इज़ 0, टाइम हमें 3 सेकेंड्स प्लस हाफ 80 स्क्वायर -45 आया। माइनस सिर्फ ये शो कर रहा है कि जो ड्रॉप है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन नीचे की तरफ जा रही है, क्योंकि हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव लिया है। अगर हम इसमें डिस्टेंस देखेंगे तो डिस्टेंस 45। फिफ्थ ड्रॉप की बात करें, जिस समय बात कर रहे हैं सिक्स ड्रॉप निकलने वाली, उस समय फिफ्थ ड्रॉप ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन 10, टाइम जो है फिफ्थ ड्रॉप के लिए 1 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट आपका s। इक्वेशन ऑफ मोशन में पुट करते हैं तो आपका फिफ्थ ड्रॉप का जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है वो आ रहा है -5 मीटर। अगेन जो नेगेटिव है वो क्या शो कर रहा है, डाउनवर्ड मोशन ऑफ ड्रॉप, डाउनवर्ड मोशन ऑफ ड्रॉप। ठीक है, ठीक है, तो फिफ्थ ड्रॉप जो है वो डाउनवर्ड मोशन ऑफ ड्रॉप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमें डिस्टेंस निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है डिस्टेंस बिटवीन देम, तो डिस्टेंस निकालना है तो इन टर्म्स को मॉडुलस में लो, क्योंकि साइन जो है वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन को शो करता है, हमें डायरेक्शन के बारे में नहीं पता करना, हमें इन दोनों के बीच की दूरी को पता करना है। तो दोनों की वैल्यू को मॉडुलस में रख लीजिए। ठीक है, और आपका आंसर आएगा 40। ठीक, अब जरा देखते हैं, अ बलून राइजेस अपवर्ड विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ एक कॉन्सेप्ट आएगा जो बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया, एक बलून जो है ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, और ये बलून जो है इज़ एट ए हाइट ऑफ 100 मीटर अबव द ग्राउंड, और उस समय एक स्टोन को ड्रॉप करता है। अब देखिए ज़रा, जो बलून में से स्टोन ड्रॉप किया गया है, ड्रॉप कहाँ से हो रहा है, स्टोन बलून में से, तो क्या बलून तो रुका हुआ नहीं है, किस स्पीड से चल रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो जिस समय स्टोन ड्रॉप होगा तो क्या उसकी वेलोसिटी 0 होगी, स्टार्टिंग में ही बताया था, नहीं, जिस जगह से जिस चीज़ में से उसे ड्रॉप किया जा रहा है उसकी जो वेलोसिटी होगी वही वेलोसिटी आपके बलून की होगी। तो बलून जो है वो आपका स्टोन जो ड्रॉप करेगा उसकी स्पीड या उसकी वेलोसिटी, एक्चुअली उसकी वेलोसिटी भी वही होगी, क्योंकि डायरेक्शन भी इसकी अपवर्ड ही होगी। ठीक है, अब ये थोड़ी देर ऊपर जाने के बाद अपने आप नीचे आएगा, कारण क्या है, इसके ऊपर ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है, और इसे ऊपर ले जाने के लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इंजन, जैसे कि बलून में एक इंजन है जो कि हॉट एयर निकाल रहा है जिसकी वजह से कंटिन्यूसली ऊपर जा पा रहा है। ठीक है, तो ये स्टोन एक मैक्सिमम हाइट तक जाकर वापस से रिटर्न बैक करेगा और ज़मीन पर आके टकरा जाएगा। मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द स्टोन, तो मान लेते हैं स्टोन इस मैक्सिमम हाइट तक पहुंच गया, इस मैक्सिमम हाइट पे उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी 0। मैंने यहाँ कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, मैं पहले आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, तो आपको पता करना है कितनी मैक्सिमम हाइट, ठीक है, टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड, ये भी पता करना है, फिर टाइम टेकन बाय स्टोन टू रीच द ग्राउंड, मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द स्टोन। अच्छा, तो पहले तो हमें निकालना है मैक्सिमम हाइट और टाइम। 1 मिनट, पहला निकालना है टाइम टेकन, कि टाइम कितना ले रहा है। तो देखिए ये थी इसकी इनिशियल पोजीशन, ये है इसकी फाइनल पोजीशन। चलो इस क्वेश्चन को दोबारा से एक बार स्टार्टिंग से पढ़ लेते हैं, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा इंटरप्शन हो रहा है बार बार बीच में। ठीक है, फिर देख लेते हैं। क्वेश्चन में ये बोला गया था कि एक बलून जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है, उससे एक स्टोन ड्रॉप किया गया।
बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, अगर मूविंग चीज़ से कोई चीज़ ड्रॉप करी जाए तो वो ऑब्जेक्ट कुछ देर के लिए उसकी वेलोसिटी एक्वायर कर लेता है। तो वेलोसिटी एक्वायर कर रहा है तो इसकी डायरेक्शन भी अपवर्ड होगी, नीचे की तरफ नहीं जाएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्पीड नहीं कह रहा मैं, वेलोसिटी कह रहा हूँ। तो ये जो बॉल है ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी एक मैक्सिमम हाइट तक और फिर वापस रिटर्न बैक होके आएगी। तो जो पहला पार्ट पूछा है वो पूछा है कितने टाइम के बाद ये ग्राउंड को हिट करेगी। तो आप मार्क कर लीजिए इनिशियल और फाइनल, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में आप गड़बड़ी कर सकते हो। ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इज़ ऑलवेज फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल से फाइनल को कनेक्ट करो, वो डायरेक्शन होगी डिस्प्लेसमेंट की। सो डायरेक्शन इज़ कमिंग आउट टू बी डाउनवर्ड, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हो जाएगी 10 नेगेटिव में, क्योंकि ये जो आपका डिस्प्लेसमेंट है इनिशियल से फाइनल का वो है 10, जिस हाइट पर आपका बलून था। इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन क्योंकि वर्टिकल मोशन है हमेशा आपका जी के बराबर लिया जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन में भी आपको 10 मीटर पर सेकेंड ही यूज़ करना है। इफ़ इट इज़ नॉट मैंशनड मैं मेंशन कर देता हूँ। वैसे आप अपनी कंफर्टनेस के अकॉर्डिंग कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। इफ़ इट इज़ नॉट मैंशनड, मेंशन है तो वही करना है। ठीक है, इन चारों वेरिएबल से सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन मतलब एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बनती है, उसे पुट करिए। ठीक, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर कांस्टेंट एक्सीलरेशन वाली जो बनेगी। ठीक है, इसको हम अगर टाइम वाली क्वांटिटी नेगेटिव आ रही है इसको एलएचएस में लेके आइए तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलती है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका ये है, कई बच्चे क्या करते हैं इसको उधर 20 को भेज देते हैं। कई ऐसा सॉल्यूशन नहीं करना है, दिस इज़ ऑलवेज रॉन्ग। इसमें से टी कॉमन ले लिया, इक्वल्स टू 20, आइदर टी इज इक्वल टू 20 और टी इज इक्वल टू 22। दिस इज़ अ रॉन्ग मेथड, ये आंसर सही हो ही नहीं सकता। आप इन वैल्यू को एक बार पुट भी तो करके देखिए, आंसर नहीं देंगी ये। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर आप पुट भी करते हो जैसे 2 सेकेंड्स करो, 2 का कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 4, 20 इक्वल टू 0 हो गया, गलत, सॉल्व नहीं हो सकता ये। ठीक है, तो आप इसको सेटिस्फाई करा के देखोगे नहीं आएगा। तो इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए प्लस माइनस जो आपका ए बी सी वाले से यूज़ करोगे, टी स्क्वायर का कोफिशेंट ए, टी का कोफिशेंट बी, कांस्टेंट टर्म ये, इसे इसमें पुट किया, यू गेट अ वैल्यू लाइक दिस। पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टाइम यूज़ करी जाएगी, नेगेटिव वैल्यू विल नेवर बी कंसिडर्ड। तो आपका अंडर रूट 84 9.18 के आसपास आएगा। बेटा आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड आना चाहिए, सॉल्व करके देख लेना। तो वी विल गेट 5.58 सेकेंड्स। ठीक है, इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में बोला है सेपरेशन बिटवीन द बलून एंड स्टोन व्हेन इट इज़ अबाउट टू हिट द ग्राउंड। ठीक है, नहीं सॉरी, सेकेंड है मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द स्टोन। स्टोन मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन करेगा और वो भी कहाँ से, वो ग्राउंड से पूछ रहा है। नहीं तो आपको ऑप्शन में लिखेगा मिलेगा फ्रॉम द, जहाँ से पॉइंट ऑफ जहाँ से ड्रॉप किया कि ग्राउंड से। यहाँ से ये बलून जब अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुँचेगा तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0। ठीक है, हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन माइनस जी आएगी। 3 क्वांटिटी पता हो, इक्वेशन ऑफ मोशन आराम से अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, वो 3 क्वांटिटी ये हैं, फाइनल वेलोसिटी ए, यू, और आपको निकालना है क्या, हाइट, मैक्सिमम हाइट एस। ठीक है, तो इन चारों के कॉम्बिनेशन से आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बनेगी, अप्लाई करिए और आपको एस की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 5 मीटर। ये 5 मीटर कहाँ से है, क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। लिमिट्स क्या बताइए, यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है, कि मैक्सिमम हाइट तक जब ये पहुँचा तो ये वाली हाइट तो ये होगी। अब ग्राउंड से क्या हाइट है, ये है। ठीक है, हम जब पिछले क्वेश्चन की बात कर रहे थे तो वो हमने कितना कंसिडर करा था कि स्टार्टिंग जहाँ से हुई और जब वो ग्राउंड को हिट कर रहा है तो इनिशियल फाइनल ये, इस बार हमारा इनिशियल और फाइनल ये, तो डिस्प्लेसमेंट ये लेके चलेंगे। ठीक है, तो टोटल हाइट फ्रॉम ग्राउंड इज़ 100, तो आपका जिस समय उसे ड्रॉप किया गया और उससे 5 मीटर और ऊपर गया, टोटल हाइट ये आ गई। ठीक है, अब मैंने इसको इंटरेस्टिंग करने के लिए 2 अच्छे क्वेश्चन और डाले। सेपरेशन बिटवीन द बलून एंड स्टोन व्हेन द बलून इज़ अबाउट टू हिट द ग्राउंड। ठीक है, जब बलून ग्राउंड को हिट करने वाला है उस समय कितना इन दोनों के बीच में सेपरेशन होगा, बलून और ग्राउंड के। ठीक है, एक बात सुनिएगा, जैसे ही स्टोन ड्रॉप हुआ, स्टोन ऊपर गया, पलट के आया, नीचे गया, यहाँ हिट करा, क्या इस दौरान बलून रुक गया था। बलून के बारे में तो ये बोला गया है वो वर्टिकली अपवर्ड मूव कर रहा है, तो वो तो अभी भी कंटिन्यूसली ऊपर मूव करता रहा होगा। तो वो जिस हाइट तक पहुंच गया होगा ग्राउंड से, क्योंकि इतनी देर में तो बलून तो ग्राउंड पर आ गया, तो वो हाइट क्या कहलाएगी, वो हाइट कहलाएगी आपकी
कि सेपरेशन बिटवीन द बलून एंड द स्टोन व्हेन स्टोन हिट्स द ग्राउंड। तो स्टोन ने हिट कितने टाइम में किया ग्राउंड को? 5.58 सेकेंड्स। इतनी देर में बलून कितनी हाइट तक चला गया होगा 100 मीटर के अलावा जो ऊपर गया होगा वो देखिए। तो बलून के केस में एक्चुअली उसमें एक इंजन है जो उसकी स्पीड को कांस्टेंट रख रहा है। क्वेश्चन में वैसे मेंशन भी होता है कि इट इज़ बलून या कोई एरोप्लेन या ऐसी कोई चीज़ है तो उनकी स्पीड कांस्टेंट है कि एक्सेलरेट हो रही है वो बोलता है, ठीक है। इसमें कुछ बोला नहीं है, इसका मतलब वो कांस्टेंट है और वैसे भी ये कांस्टेंट ही होगी। तो बलून जो है ऊपर की तरफ जा रहा है कांस्टेंट स्पीड से, बलून जा रहा है ऊपर की तरफ कांस्टेंट स्पीड से। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम। कितनी देर की बात करें? जब बलून आपका स्टोन ग्राउंड को हिट करेगा तो वो टाइम था 5.58 सेकेंड। इतनी देर में बलून जो हाइट गेन कर चुका होगा, ठीक है, जिस समय से हमने स्टोन को छोड़ा था तो उसने हाइट गेन करी 55.8 मीटर, ठीक है। तो अभी उसकी टोटल हाइट कितनी हो गई बलून की? क्योंकि ग्राउंड से मेजर करनी है तो ग्राउंड जहाँ से स्टोन ड्रॉप किया उस समय बलून था 100 मीटर की हाइट पे। उसके बाद बलून ने 55.8 मीटर का डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करा तो टोटल डिस्टेंस जो हाइट आई वो आपकी आई 155.8। इसी में क्वेश्चन को ये बोल दिया गया कि 3 सेकेंड्स ट्रेवल होने के बाद बलून और ग्राउंड के स्टोन के बीच में कितना सेपरेशन होगा। क्योंकि ये बात तो कंफर्म है कि 3 सेकेंड में आपका जो स्टोन है ग्राउंड को हिट नहीं करने वाला, ठीक है। तो ग्राउंड से नहीं निकालनी, इस बार आपको 3 सेकेंड में निकालनी है, ठीक है। ये तो ज़्यादा इजी हो गया। 3 सेकेंड में बलून कितनी, जहाँ से मतलब हम लोगों ने ये वाला लेवल कंसिडर किया है जहाँ पे हमने इससे स्टोन ड्रॉप किया था, तो बलून 3 सेकेंड में कितना डिस्प्लेस कर जाएगा फ्रॉम दिस लेवल, ये रेफरेंस लेवल से बलून कितनी हाइट गेन कर चुका होगा, ठीक है, कितना डिस्प्लेसमेंट कर चुका। आफ्टर 3 सेकेंड स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इज वेलोसिटी इनटू टाइम, पुट करा तो 30 मीटर फ्रॉम पॉइंट वेयर स्टोन वॉज ड्रॉप, जहाँ पे स्टोन ड्रॉप किया था, वेयर स्टोन वॉस ड्रॉप्ड, जहाँ पे स्टोन ड्रॉप किया था वहाँ से 30 ये ऊपर चला गया। तो आपके बलून की पोजीशन 3 सेकंड के बाद यहाँ है, मैंने रेफरेंस को यहाँ लिखा हुआ है। और इस समय स्टोन 3 सेकंड में, तो स्टोन की वेलोसिटी थोड़ी कांस्टेंट है, उसके ऊपर तो ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है, तो उसकी वो तो अंडर द ग्रेविटी मूव कर रहा है ना, ये तो अंडर द इंजन की वजह से ऊपर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है। जिसमें कोई इंजन नहीं लगा उस पर ग्रेविटी का इफेक्ट होगा, जिस पे इंजन लगा हुआ है उस पर ग्रेविटी की वजह से स्पीड कम या ज़्यादा नहीं होगी, वो इंजन करेगा, ठीक है, वो क्वेश्चन में मेंशन रहेगा। आफ्टर 3 सेकेंड, तो टाइम ले लो 3 सेकेंड्स, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा वो पता करना है। ड्रॉप किया गया है तो इनिशियल जो है वेलोसिटी वो तो वही होगी, क्योंकि बलून मूव कर रहा था तो उसकी वेलोसिटी भी इनिशियल क्या है 10 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड है तो पॉजिटिव। एक्सेलरेशन क्या होनी चाहिए इसकी -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना है और टाइम इन्होंने बोला 3 सेकेंड के बाद जो, तो इसका डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। हमने वैल्यू को पुट करा, वी गेट द डिस्प्लेसमेंट एज 15। देखो ये नेगेटिव कुछ नहीं शो कर रहा है, इट इज़ शोइंग ओनली डायरेक्शन इज डाउनवर्ड, इट इज़ शोइंग ओनली डाउनवर्ड डायरेक्शन। हमें इन दोनों के बीच का सेपरेशन पता करना है, ये यहाँ पहुँचा ये यहाँ पहुँचा, टोटल सेपरेशन कितना है इन दोनों के बीच का 30 + 15। कॉन्सेप्चुअली सोचिएगा, सेपरेशन पता करना है, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पता करना है, तो डिस्टेंस आपके मैग्नीट्यूड को देख लीजिए, ठीक है। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 30 + 15। ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के तौर पे दिया हुआ है मैंने।